क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये अगला टाइप होगा आपका। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 50 संख्याओं का औसत जो है 36 ज्ञात किया गया है। तो पहला जो है 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ आपको 36 निकला है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक संख्या जो है 48 के स्थान पे जो है आपका 23 ले लिया गया था। तो उसके वजह से क्या हो गया, औसत में गलती हो गया, तो शुद्ध औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों कि 50 संख्याओं का औसत जो है आपका 36 ज्ञात किया गया। तो 50 संख्या है, तो 50 संख्या का जो औसत है दोस्तों ये 36 ज्ञात किया गया है, ठीक है। और बाद में पता चला कि एक संख्या जो उसमें 50 संख्या में एक संख्या होगा जिसमें 48 के स्थान पे 23 ले लिया गया है, तो ये मिस्टेक हो गया उसमें। तो 48 के स्थान पे 23 लिया है तो उसका औसत जो है 36 दिया हुआ है। तो वही पूछा है कि 48 के स्थान पे 23 लिया गया तो औसत 36 है। तो फिर अगर 23 रखेंगे तो शुद्ध औसत क्या होगा, ये निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखते हैं। तो सबसे पहले जिसमें जो संख्या में चेंजेज आया उसको देखेंगे। तो 48 के स्थान पे 23 ले लिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो 48 हो गया माइनस 23, कितना आ जाएगा दोस्तों। तो 8 में से 3 गया 5 हो गया, और 4 में से 2 गया 2 हो गया, 25 हो गया। तो ये जो 25 का जो चेंजेज आया है ये कितने पे आया, 50 संख्याओं में आया है। ये जो टोटल संख्या दिया है, टोटल 50 संख्या उस पर आया, तो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50 होता है, तो 1/2 हो गया। यानी 1/2 सॉल्व करेंगे तो आप 0.5 आ गया, यानी 0.5 का चेंजेज आ गया है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, अब सोचिए ज़रा कि 50 संख्या का औसत जो है आपको 36 पहले केस में आया हुआ है। तो उसमें क्या हुआ था, 48 के स्थान पे 23 ले लिया गया था। अगर 48 के स्थान पर आपका 23 ले लिया गया है एक संख्या, तो इसका मतलब औसत जो होगा क्या होगा, कम हुआ होगा। अगर हम फिर अब 23 के जगह पे 48 ले लेंगे तो शुद्ध जो औसत आएगा तो ज़्यादा आएगा ना। तो ये जो है वो ज़्यादा कितने का आएगा, 0.5 का डिफरेंस आएगा। तो इसको क्या करना है, जो पुराना औसत है उसमें जोड़ दीजिए। तो न्यू औसत या शुद्ध औसत क्या हो जाएगा, शुद्ध औसत जो फाइंड करना है, तो शुद्ध औसत इक्वल टू ये जो 0.5 है ये ले लीजिए, और प्लस जो पुराना औसत है जो आया था 36 ये ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा 36.5, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों। इसमें जो है जो भी दिया रहेगा कि जैसे 50 संख्याओं का औसत 36 है, बाद में पता चला कि जो भी संख्या 48 था उसमें एक उसके जगह पे 23 ले लिया गया है। तो 48 माइनस 23 कर दिए, डिफरेंस ले लेंगे वो कितने पे, 50 पे। तो उससे 50 से डिवाइड कर दिए तो 0.5 आया, और इसको पुराने औसत में जोड़ दिए तो शुद्ध औसत आ गया। अब इसी में दोस्तों हम चेंज करते हैं क्वेश्चन। अब सपोज करिए जैसे कि 48 के स्थान पे 23 है, ऐसा हुआ यानी ले लिया गया। अब इसको कुछ चेंज करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें हम चेंज कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी को दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सपोज करिए कि आपको दिया है 50 संख्याओं का औसत 36 है, ठीक है। उसमें एक संख्या जो है दोस्तों 48 के 48 ना आप चेंज कर देते हैं, एक संख्या जो है 20 है, ठीक है। 20 के जगह पे आपका 30 ले लिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम तरह से सॉल्व करिए। उस टाइम जो था घट जा रहा था, अभी हम बढ़ा दिए हैं नया क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, फिर से वही करना है आपको। जो भी चेंजेज आया है एक संख्या में 20 से 30 हुआ था, तो पहले जो 50 संख्या का औसत 36 है वो लिख दीजिए। 50 संख्या का औसत जो आपका 36 दिया हुआ है, उसमें से बाद में पता चलता है कि एक संख्या जो 20 है, 20 के स्थान पे 30 ले लिया गया है। तो 20 के जगह पे 30 ले लिया गया है, ठीक है। लेना था हमें 20, ले लिए हैं 30, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 30 माइनस 20 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये कितने संख्या पे हो जाएगा, तो जो टोटल होता है उससे डिवाइड करना है, उस पर हुआ है ना। तो 50 से डिवाइड करिए पिछला क्वेश्चन की तरह, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके 1/5 हो गया, यानी 0.2 का चेंजेज आ रहा है। अब इस 0.2 को क्या करिएगा, जोड़िएगा इस 36 में कि घटाइएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों जो शुद्ध औसत हो जाएगा आपका, शुद्ध औसत इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 50 संख्याओं को औसत 36 है, ठीक है।
जिसमें कि 20 के स्थान पे 30 ले लिया गया था। इसका मतलब ज़्यादा ले लिया गया था, लेकिन लेना है 20 अब, तो यानी औसत जो होगा जो पहले का है उससे कम हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करेंगे, अब जो शुद्ध पहले वाला औसत है 36, उसमें ये घटा देंगे 0.2। जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो है हमने जोड़ा था, क्योंकि उसमें जो है कम लिया गया था, लेकिन अब 20 के स्थान पे 30 ले लिया गया है, तो ज़्यादा ले लिया गया है तब 36 आया है। तो हमको लेना था 20 ही, तो कम लेंगे तो इसका मतलब जो औसत वैल्यू है उसमें घटोतरी हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसलिए हम 36 में जो है ये चेंजेज वाले को घटा देंगे। तो 36 से 0.2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा 35.8। तो ये हो जाएगा अभी आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लीजिएगा तो ये टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अगला टाइप हो जाएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x दिया हुआ है, यदि अगली 2 संख्याएं उसमें फिर से शामिल कर लिया जाए। मतलब कह रहा है 5 क्रमागत संख्या है, उसमें अगली 2 संख्या शामिल कर लेंगे, यानी अब 7 संख्या हो जाएगा क्रमागत। अगली 2 संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा गया है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो 5 क्रमागत संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5। तो 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। क्रमागत जो होता है दोस्तों क्या होता है, हम लोग जो है पिछला लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, कंसिक्यूटिव। जैसे कि उसमें गैप जो है एक जोड़ते जाइएगा तो आते जाएगा। जैसे एक में फिर जोड़ेंगे एक तो 2 आएगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ये क्रमागत हो गया, लगातार हो गया, कंसिक्यूटिव हो गया। तो क्रमागत संख्याओं का औसत जो है x दिया हुआ है। तो हमने दोस्तों पिछला क्लास में बताया था कि जब क्रमागत या लगातार संख्या रहता है तो उसका औसत क्या होता है, मिडिल टर्म होता है या फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर इसका औसत निकालिएगा तो औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत जो है मिडिल टर्म लेना है आपको। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 2 इधर से छांटिए, 2 टर्म इधर से और 2 टर्म इधर से, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, या आप फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म भी करेंगे तो भी आप देखिए, फर्स्ट टर्म इसका 1 है प्लस लास्ट टर्म 5 है, 1 + 5/2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिएगा तो 6/2 यानी 3 ही आएगा। तो कैसे भी आप निकालिए सेम आता है। ये 2 फार्मूला होता है क्रमागत के लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि पहला 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x दिया हुआ है, यानी ये औसत तो निकल गया 3, इसी के वैल्यू दिया है x, यानी ये x = 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बोल रहा है दूसरे स्टेप में कि अगली 2 संख्या और शामिल कर ली जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें और 2 संख्या शामिल कर लेते हैं, यानी 5 से अब जो है 6 हो गया और 7 हो गया। अगली 2 संख्या हमने शामिल कर लिया। तो फिर बोल रहा है कि अब औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों ये तो पहला जो है x = यहाँ से पहले x = 3 तो हम लोग देख लिए, ये फर्स्ट केस हो गया। आपका केस फर्स्ट लिख दीजिए यहाँ से। अब दूसरा केसेस में देखिए, तो दूसरा केसेस में 2 और संख्या जोड़ दिए, तो अब औसत क्या होगा। तो नेक्स्ट जो है औसत ये जो है सेकेंड केस में, यानी केस सेकेंड में जो है आपका औसत क्या हो जाएगा। तो फिर से मिडिल टर्म ले लेंगे। अब मिडिल टर्म देखिए दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ से 7 टर्म है, तो इधर से 3 टर्म को हटा दीजिए, इधर से ये 3 टर्म हटा दीजिए, इधर से ये 3 टर्म को हटा दीजिए। तो फोर्थ वाला टर्म अब की बार जो है सेकेंड केस में औसत हो जाएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा अभी 7 टर्म का, 1 से लेकर 7 के जो बीच में है आपका फोर्थ होता है, यानी ये जो है ये हो जाएगा आपका औसत। तो औसत = 4 हो गया। ठीक, तो अब बोल रहा है कि क्या चेंजेज आए नया औसत में। तो औसत में क्या परिवर्तन आया, तो देखिए पहले 3 था, अब औसत जो है 4 आया। तो चेंजेस कितने का दिख रहा है दोस्तों, 1 का चेंज दिख रहा है, यानी +1 हुआ है। 3 से 4 हुआ है तो क्या हो गया, +1 हुआ है। तो अगर आप इसको 1 का चेंज हुआ है तो फाइनल आंसर क्या लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि पहले वाला कंडीशन का औसत जो है 3x दिया हुआ है, यानी इन्होंने 3 को x मान लिया था, तो 3 की जगह x ले लीजिए, यानी 1 का चेंज हो रहा है तो x + 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहले क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x था, तो फर्स्ट कंडीशन का जो x था जो कि वैल्यू 3 था, तो हम लोग जैसे कि एज्यूम किए हैं, तो x था तो x में क्या चेंजेज आया, 3 से 4 गया, यानी x में 1 का चेंजेज आया, तो x + 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को जो है हम चेंज कर देते हैं।
तो हमने अब इसको चेंज करते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सपोज करिए यही सेम क्वेश्चन है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है x के जगह पे इसको a ले लेते हैं, एक ही बात है, x लीजिए a लीजिए कुछ भी लीजिए, a लेते हैं, a है। यदि अगली 2 संख्या शामिल किया है इसमें, अब हम जो है दोस्तों इसमें अगली 3 संख्या शामिल कर लेते हैं। सपोज 3 संख्या शामिल कर लेते हैं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो अब इसको जो है फिर से आप लोग जो है ट्राई करिएगा, बनाइएगा, बना के एक बार जो भी होगा दोस्तों इसको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बनाते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है a दिया हुआ है, तो फिर से वही करेंगे, 5 क्रमागत संख्या ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका जो औसत दिया हुआ है, तो 5 का क्रमागत का हम लोग दोस्तों क्या होता है, मिडिल वाला टर्म ले लेंगे, इसका औसत a है, यानी 3 = a हो गया, यानी a का वैल्यू जो है 3 है। सेम उसी तरह से अब दूसरे केसेस में बोल रहा है कि अगली 3 संख्या शामिल कर लिए, तो 3 संख्या और शामिल कर लीजिए क्रमागत में, 5 के बाद 6, 7, 8, यानी 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो केस फर्स्ट में जो था, केस फर्स्ट में अभी जो देखे थे पीछे वैसे ही करना है। केस फर्स्ट का जो 1 से लेके 5 तक का देखिएगा, तो इसका औसत कितना है, 3 है, जो कि a के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि औसत जो है फर्स्ट कंडीशन का a है, यानी a = 3 है, यानी a = 3 है। ठीक है, और सेकेंड केस में जो है, केस सेकेंड लिख लेते हैं यहाँ पे, केस सेकेंड में औसत क्या हो जाएगा, क्योंकि केस सेकेंड में क्या किया है, 3 संख्या शामिल कर दिया है, 6, 7, 8। तो अब जो है दोस्तों क्रमागत जो होता है लगातार संख्या, उसका औसत तो मिडिल टर्म होता है। आप निकाल के देखिए मिडिल टर्म, यानी 1 से लेके अब 8 तक कंसीडर करिए, तो कितना हो जाएगा, 3 आप जो है इधर से छांट दीजिए, 3 इधर से छांट दीजिए, तो बच जाएगा आपका 4 और 5, और 4 और 5 के मिडिल में क्या हो जाएगा, 3.5, 4.5 हो जाएगा दोस्तों, एग्जैक्ट 4.5 हो जाएगा। तो ये जो नया औसत है आपका कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नया औसत जो हुआ उसमें कितने का परिवर्तन हुआ, तो 3 यहाँ पे था, अब परिवर्तन देखिए 3 से 4.5 हो गया, यानी 1.5 का परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा, परिवर्तन कितने का हो गया फाइनल औसत में, तो परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, पहला तो कंडीशन जो है a मान लिया उन्होंने, a की जगह 3 जो निकला है, तो a मान लिया, तो a और a से चेंजेज हुआ 1.5 का, तो a + 1.5 इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ये हो जाएगा दोस्तों इसका फाइनल आंसर। तो एक बार रिपीट करते हैं, यदि 5 क्रमागत संख्या का औसत a दिया हुआ है, तो 5 क्रमागत संख्या हमने पहले ड्रॉ किया केस फर्स्ट के लिए, उसका जो है औसत a दिया हुआ है, तो 5 का जो औसत क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म लेंगे, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर से छांट दीजिए, 2 इधर से 5 में, तो 3 हो जाएगा, तो a = 3 हो गया। दूसरे केस में देखिए बोल रहा है कि अगली 3 संख्या शामिल कर लिए हैं, तो 5 के आगे 3 संख्या शामिल कर लीजिए, 6, 7, 8। अब जो औसत निकालिएगा 1 से लेके 8 तक, ये फर्स्ट क्लास में हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो इसका फिर मिडिल टर्म देखिए, तो 1 से 8 के बीच में मिडिल टर्म कहाँ होगा, तो 3 इधर, 3 स्टेप इधर छांट दीजिए पीछे से, और आगे से भी 3 टर्म, तो 4 और 5 बचता है, और 4 और 5 के मिडिल में होगा औसत नए वाले दूसरे केस का, तो 4 और 5 के बीच में क्या होगा एग्जैक्ट 4.5, तो औसत हो जाएगा सेकेंड केस का 4.5। अब देखिए चेंजेस कितने का आ रहा है, बोल रहा है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो पहला जो है कितना है, 3 है, दूसरा में 4.5 आया औसत, तो कितने का चेंजेज आया, 1.5 का। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पहला औसत आपका a है, a लीजिएगा, 3 नहीं लीजिएगा, a लीजिएगा, और उसमें चेंजेज 1.5, तो a + 1.5 फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पढ़ते हैं दोस्तों। 3 संख्या है जो कि 4, 5 और 6 के रेशियो में दिया हुआ है, यानी 3 संख्या जो है आपका 4:5:6 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, और उनका औसत जो है 25 है, यानी 3 संख्या का औसत जो है आपका 25 दिया हुआ है, और तीनों संख्या का जो है रेशियो फॉर्म में कैसा है, 4:5:6 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, इसमें दिया है 3 संख्या दिया हुआ है जिसका कि अनुपात दिया हुआ है, तो ले लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 संख्या दिया हुआ है, ये आपका 4:5:6 दिया हुआ है। ठीक है, और उनका औसत जो है 25 दिया हुआ है, तो ये 3 संख्या का औसत, तो हम लोग दोस्तों पढ़े हैं कि औसत का डिफिनीशन क्या होता है, औसत इक्वल टू होता है योग जो भी है टर्म का, योग अपॉन नंबर ऑफ टर्म, यानी संख्या, योग अपॉन संख्या। ठीक है,
तो योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, योग इक्वल टू हो जाएगा औसत गुणे संख्या, यानी औसत इंटू संख्या। ठीक है, इसी का यूज करना है अभी। तो आप लोग याद रखिए, इस पर अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो योग इक्वल टू क्या हो जाता है, औसत इंटू संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों संख्या का जो है आपका अनुपात दिया हुआ है 4:5:6। तो तीन जो संख्या दिया है इसका औसत 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं तीन जो संख्या है, ठीक है, तीन संख्या का जो औसत दिया हुआ है आपको 25 दिया हुआ है। ये आपका औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है। तो योग कितना हो जाएगा, तो ये इस फार्मूला पे दीजिए, योग इक्वल टू क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो औसत जो है आपका 25 है और संख्या 3 है, तो 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये 75 हो जाएगा, यानी तीनों संख्या का योग जो है 75 हो गया। ठीक है, और अनुपात के अनुसार आप लोग अनुपात निकाले होंगे, पहले पढ़े होंगे। तो अनुपात में क्या होता है, जो भी है उसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको जोड़ दीजिए, उसके इक्वल कर दीजिए। क्योंकि तीनों संख्या का योग 75 है, तो तीनों संख्या का यहाँ पर रेशियो में देखिए 4, 5, 6 के है। तो कितना हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 9 + 6 15, यानी ये 15x हो गया। टोटल यहाँ पे योग करिए तो इधर का योग हो गया, अनुपात का योग 15x हो गया, और इधर तीन संख्या का औसत दिया था उसके अनुसार योग 75 हो गया। दोनों योग एक ही चीज़ का दिया हुआ है, तो इसको इक्वेट करिए, दोनों को कंपेयर करिए, यानी 15x = 75 हो जाएगा। तो 15x = 75 हो जाएगा। x को सॉल्व करिएगा तो 75/15 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा, इसमें 6 है। अब जो यहाँ पे ये सभी वैल्यू ऐसे समझिए दोस्तों, ये 6x है, ये 5x है, ये 4x है, तभी तो जोड़ करके तीनों से आया था 15x। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू आपको पुट करना है। x का वैल्यू आ गया 5। तो आपको कौन सा संख्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है। तो बड़ी संख्या कौन सा है, 6x है। इसमें x का वैल्यू 5 रख दीजिए, तो 6 × 5 कर दीजिएगा 6x में। तो 6x = क्या हो जाएगा, 6 × 5 यानी 30 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो इसमें जो है आपको क्या करते, ये जो x का वैल्यू 5 आया पुट कर दीजिए, इसमें गुने कर दीजिए 5 से, तो 20 हो जाता। तो छोटी संख्या पूछेगा तो 20 होगा, बड़ी संख्या पूछेगा तो 30 होगा। तो एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, तीन संख्या जो है आपका दिया है, फिर से 4:5:6 के अनुपात में दिया हुआ है, तीनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है, और उस तीन संख्या का औसत 25 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो हमने क्या किया, तीनों संख्या का रेशियो ले लिया, ठीक है, और तीनों संख्या का जो है औसत 25 दिया हुआ है। तो तीन संख्या का औसत 25 दिया हुआ है, तो संख्या इंटू औसत क्या होता है, योग होता है। तो तीनों संख्या का योग कितना हो गया, 75, और अनुपात भी दिया है तीनों संख्या का। तो इसका जो योग क्या है इधर 15x, 4x + 5x + 6x 15x। तो तीनों संख्या का योग जो अनुपात में ये है, और तीनों संख्या का योग इधर 75 है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो 15x = 75 कर दीजिएगा, तो x का वैल्यू जो आपका 5 आ जाएगा। अब x का वैल्यू इसमें पुटअप करते जाइए, 4x 5x 6x। तो पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का वैल्यू जो है 6x होगा। तो 6 में x का वैल्यू 5 रख दीजिए, जो निकला है यहाँ पे 30 हो जाएगा। अगर आपको छोटी संख्या पूछा रहता यहाँ पे तो 4x लेते, 4 में x का वैल्यू पुट कर देते, 20 आ जाता। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाना है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो लिखा हुआ है कि दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या जो है आपका दूसरी संख्या की आधी है। जो पहला संख्या है वो दूसरी संख्या का आधा है। यदि उनका औसत जो है 57 है, यानी वो दोनों संख्या का औसत आपका 57 दिया हुआ है, तो उसमें पहला संख्या क्या होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। देखिए, दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। ये फर्स्ट संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या जो आपका दूसरी की आधी है, तो दूसरा का आधा है ना, तो दूसरे को ही हम x मानेंगे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। वैसे 2 1 2 मान के भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम x लेकर के कर रहे हैं, ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। फिर बोल रहा है ये दोनों संख्या हो गया आपका। ठीक है, कि पहली संख्या जो आपका है दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी को अगर x मान लिए तो पहला उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। और बोल रहा है कि यदि उनका औसत 57 है, यानी ये दोनों संख्या का औसत जो है आपका 57 दिया हुआ है औसत। तो अब पहले जो इससे पहले क्वेश्चन किए सेम उसी तरह से करिए कि दो संख्या का अगर औसत
दो संख्या का औसत दिया हुआ आपका 57, तो योग क्या हो जाएगा? तो हम लोगों को पता है कि जो भी एवरेज रहता है, औसत रहता है, उसमें ये संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग आता है। अभी कितने बार पढ़ चुके हैं, तो 2 गुने 57, 2 इंटू 57 करिएगा तो ये योग आ जाएगा दोनों संख्या का। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 5 जा 10, तो 1 आ जाएगा, तो 11 हो गया। तो आपका सॉल्व कर दिए तो 57 इंटू 2 हो जाएगा 114, ठीक है। तो अब दो संख्या का योग दिया हुआ 114 और यहाँ पे ये दोनों संख्या आपका x और x/2 है, तो इधर भी योग ले लीजिए। तो इधर योग लेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर से अगर योग करते हैं आप तो क्या हो जाएगा? x प्लस x/2। तो सॉल्व करेंगे, कितना होगा? एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2x हो गया, क्रॉस कर दीजिए, इधर 1x हो गया, यानी 2x प्लस x/2 हो गया, यानी 3x/2 हो जाएगा। यानी 3x/2 जो है संख्या का योग इधर है और इधर से निकाले संख्या का योग 114 है। तो दोनों ही योग है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी 3x/2 इक्वल टू हो जाएगा 114, 114। अब सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 114 गुने 2, क्रॉस चला जाएगा इधर और 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 से करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 बच गया, 2 पे 4 24, 3 8 24, तो यानी 38 दूना 76, यानी x का वैल्यू दोस्तों 76 आ गया। तो x का वैल्यू 76 निकल गया, यानी दूसरी संख्या निकल गया है। तो दूसरी संख्या की जगह ये इसको पुट कर दीजिए, ये 76 यानी आपको सॉल्व करके 76 निकला है। पूछा क्या है दोस्तों? पूछा है पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन सा है? x/2 है। तो x/2 कितना हो जाएगा? जब x 76 निकला है तो x/2 इसका आधा हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। तो आंसर 38 हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर देते हैं कि दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है। तो पहली संख्या जो है दूसरी की आधी है, इसलिए हमने दूसरे को मान लिया। जिससे रिलेट करें ना, दूसरी की आधी है, दूसरी की 1/4 है, तो दूसरा को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया x, उसकी आधी है फर्स्ट वाली, तो x/2 हो गया। दोनों का सम करिएगा तो x प्लस x/2 सॉल्व करेंगे तो 3x/2 आ जाएगा। फिर दूसरा टर्म से देखिए, बोल रहा है कि दोनों संख्या का जो है औसत 57 दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि योग इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इनटू संख्या होता है, नंबर। तो दो संख्या का एवरेज 57 है, तो इससे योग कैसे निकलेगा? 2 इंटू 57 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो योग आ गया 114। तो इधर से योग आ गया 114 और इधर एज्यूम जो किए थे इसका फर्स्ट कंडीशन से, इधर से योग आ गया 3x/2। दोनों योग ही है सेम चीज़ का, तो इक्वेट कर दीजिए, तो 3x/2 इक्वल टू 114 हो गया। x सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे और सॉल्व करके 76 आया। तो x का वैल्यू 76 आया, तो यहाँ पुट कर दीजिए x की जगह। ये पूछा आपको पहली संख्या, तो ये तो x का वैल्यू तो सेकेंड वाली है ना, सेकेंड संख्या है, तो पहली संख्या निकलना है। तो पहला संख्या क्या है? x/2, तो जो भी x का वैल्यू आया 76, तो इसका आधा हो जाएगा 38। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बिहार SSC में पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट टाइप है, अलग टाइप है क्वेश्चन। दिया हुआ क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। एक व्यक्ति जो है कार द्वारा नगर A से नगर B तक 60 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से जाता है। मतलब नगर A है सपोज करिए यहाँ पे, और नगर B है यहाँ पे। तो नगर A से नगर B जाता है एक व्यक्ति, ठीक है। नगर A से नगर B, नगर B जो है जाता है, कितने चाल से जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति आवर। पुनः क्या करता है? तथा 40 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है। फिर यहाँ नगर B से वो नगर A तक जो आएगा, यहाँ से फिर सेम जगह पे आने में इसको फिर आता है, और इसका औसत चाल जो है दोस्तों वो दिया हुआ है आपका 40 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो यानी आने जाने और आने का एवरेज जो है औसत चाल निकालना है। तो पहले दिया है कि नगर A से नगर B जाने में कोई व्यक्ति है, कार से जा रहा है, उसको जाने में 60 किलोमीटर पर आवर से वो जाता है, ठीक है। फिर वो जो है 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से आता है। तो जाने का औसत चाल दिया हुआ है 60, आने का औसत चाल दिया हुआ है 40। अब पूछ रहा है कि एवरेज में जाने और आने का पूरा का औसत चाल निकालना है, पूरे जो आपका इसका यात्रा रहा उसका औसत चाल निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहला वाला चाल को x मान लेते हैं,
दूसरे वाले चाल को y मान लेते हैं। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है कि औसत चाल इस कंडीशन में औसत चाल इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, यही फार्मूला होता है, ठीक है, एवरेज चाल का। तो अब जो इसको पुट अप कर दीजिए, x की जगह पे 60 और y की जगह पे 40, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 इंटू एक्स की जगह 60 इंटू वाई की जगह 40 और अपॉन में हो जाएगा x प्लस वाई, तो 60 प्लस 40 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन हो जाएगा 60 प्लस 40 100 हो गया। ये 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4 इंटू 6 24 इंटू 2 24 इंटू 2 हो जाएगा 48, यानी 48 हो जाएगा। यानी जो औसत चाल आया दोस्तों 48 आया। इसका आंसर हो जाएगा, जो औसत चाल आपका फाइंड आउट हुआ वो आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ये जाने और आने का औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ था जाने का चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, फिर आने का उसी जगह पे वो व्यक्ति लौट के आता है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो जाने और आने का औसत चाल पूछा था, तो दोनों चाल के हेल्प से जो है, जाने और आने के हेल्प से एवरेज चाल निकाल दी इस फॉर्मूले से कि औसत चाल इक्वल 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और x और y माने तो पुटअप करेंगे 48 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग जो प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों आज ये जो हमारा दूसरा लेक्चर था एवरेज का, तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और दोस्तों ये काफ़ी फ़ायदा कारक होगा, सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं और साथ में कंसेप्ट बता रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, और आप लोग जो है पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको पहले लेक्चर को भी जाके देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।